सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मनीष सिसोदिया के इन जवाबों से बाहर बैठा कौन आदमी डर रहा है। कहीं अरविंद केजरीवाल जी को तो डर नहीं लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के बोलने से वो फंस जाएंगे। आप जब आते हैं, जब बात हो रही है कि शराब मंत्री पे कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं शिक्षा का क्या होगा, शिक्षा मंत्री जा रहा है। भाई उनके पास कई मंत्रालय हैं, लेकिन शराब एक्साइज मिनिस्टर भी तो वही है ना। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनसे बात करेंगे सिसोदिया प्रकरण में। सर, सिसोदिया जी रिमांड पर हैं और कोर्ट मूव कर गई है। तो कोर्ट ने ही रिमांड दिया है, कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया और अभी तो आज से सवाल शुरू होंगे, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। किस लिए? कि ये सवाल मत पूछने दो, मनीष सिसोदिया को इन सवालों को जवाब देने को मजबूर मत करो। सवाल क्या है? 13 मोबाइल किसी और के नाम से खरीदे गए, उसको मनीष सिसोदिया ने यूज किया, व्हाट्सएप किया, चैट किया, शराब व्यापारियों को टैरिफ दिया और वो व्हाट्सएप चैट वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त कर लिए गए। 14 मोबाइल कूच कर नष्ट कर दिए गए। दिल्ली सरकार को जो मिलता था फायदा 12% और व्यापारियों को मिलता था, शराब के व्यापारियों को 2%, शराब व्यापारियों को कर दिया गया 12 से 13% और दिल्ली सरकार को कर दिया गया 1 से 1.5%। और जो फायदा दिया गया वो कैश में लिया गया। अगर ये सारा प्रूफ सामने है तो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देंगे? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मनीष सिसोदिया के इन जवाबों से बाहर बैठा कौन आदमी डर रहा है। कहीं अरविंद केजरीवाल जी को तो डर नहीं लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के बोलने से वो फंस जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसलिए मूव करना कि सवाल मत पूछो। मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपराधी, भ्रष्टाचारी चाहे जो भी जुगत कर लें, ऐसा करने से वो बच नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस प्रकरण की आंच केजरीवाल तक भी आई? वो तो शुरू हो चुकी है। फेस टाइम वीडियो पे अपने एक आरोपी, शराब व्यापारी के आरोपी विजय नायर को अपना खास बताना और बोलना कि ये जो कहता है करो, और फिर उसको 100 करोड़ रुपया दिया जाना, ये सारी चीजें तो अरविंद केजरीवाल जी को इस लीकर घोटाले में ला चुका है। उनके पीए का बयान भी हुआ है। तो मैं कोई नया नहीं ला रहा हूं। हाँ, अब मनीष सिसोदिया जब बोलेंगे तो मनीष सिसोदिया के बोलने के बाद निश्चित रूप से कुछ नए खुलासे हो सकते हैं, जो आरोपी सामने सामने बैठेंगे। बट व्हाई दे डोंट वांट टू सिट फ्रंट टू फ्रंट? इसमें आरोपी तो 10-12 लोग हैं ना, कई लोग हैं। तो अगर आरोपियों के सामने बात करने से क्यों घबरा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? ये अपने आप में बताता है कि इन सब के भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। उनका मानना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि अगर हमें 3 दिन के लिए सीबीआई दे दी गई तो हम अडानी, मोदी जी और अमित शाह को गिरफ्तार करेंगे। नहीं, दुरुपयोग हो रहा है कि क्या हो रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन 5 दिन सवालों का जवाब देने के बाद ये बात कहते हैं ना। आप जब आते हैं, जब बात हो रही है कि शराब मंत्री पे कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं शिक्षा का क्या होगा, शिक्षा मंत्री जा रहा है। भाई उनके पास कई मंत्रालय हैं, लेकिन शराब एक्साइज मिनिस्टर भी तो वही है ना। तो आप जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकना चाहते हो, इमोशन क्यों पैदा करना चाहते हो? तो ऐसी स्थिति में ये सारा कुछ इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये जो शीर्ष गैंग है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक 6-8 महीना से पहले से जेल में है सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया जी की बारी है। तो आप चाहे कितने भी बहाने कर लें, कितने दिन उसको सवालों से मुंह मोड़ लें, लेकिन देश की जांच एजेंसियां इतनी सक्षम हैं कि वो सत्य निकाल लेती हैं। उनका मानना है कि जो एजुकेशन का सुपर मॉडल था उससे बीजेपी हड़बड़ा। हे भगवान, ये एजुकेशन के सुपर मॉडल से हमको क्या मतलब है? हमको शराब
घोटाले पे कार्रवाई करवाने की हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है। हम विपक्ष में हैं ना दिल्ली में, तो कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हम तो सड़कों पे आए हैं, लेकिन हम जांच एजेंसी को तो नहीं जानते ना कि कह सकते क्या करो क्या नहीं करो। वो जो साक्ष्य मिल रहा है उसके आधार पे काम करें और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ये हमारा आज भी स्टैंड है, कल भी था, कल भी रहेगा। कई राज्यों में एक्साइज पॉलिसी पर एक्शन होने लगा है, क्या आपको लगता है कि ये मैटर तेलंगाना में भी इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है? देखिए, मुझे भी कुछ ऐसे पता चला है कि इसके तार कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं, तो जो भी इसमें शामिल होगा वो फंसेगा। हम किसी को बिला वजह इसमें नहीं, हम जिस व्यक्ति पे कोई दोषी नहीं है उसको हम चाह के भी नहीं फंसा सकते।